जय हिंद साथियों, आई होप आप सभी अच्छे होंगे और ईमानदारी से अपनी तैयारी में लगे होंगे। प्यारे साथियों, बिना किसी देरी के क्लास को करते हैं शुरू। तब तक आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा। आज टोटल 100 क्वेश्चन है और आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो बिना एक भी क्वेश्चन स्किप किए क्लास को पूरा लीजिएगा। प्यारे साथियों, पहला क्वेश्चन आ जाता है, काशी विश्वनाथ मंदिर उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? तो इसका सही आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन सी, वाराणसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, उत्तर प्रदेश में तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन बी, मथुरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो इसका सही आंसर प्यारे साथियों आपका हो जाता है आपका ऑप्शन डी, अरावली। नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे साथियों, क्वेश्चन नंबर 4, आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन सी, 1949। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन ए प्यारे साथियों, ऑप्शन ए, विटामिन के। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, पुलिस व्यवस्था में एफआईआर शब्द का सही पूर्ण रूप क्या होता है? तो इसका सही आंसर प्यारे साथियों आपका हो जाता है ऑप्शन ए, प्रथम सूचना रिपोर्ट, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, उत्तर प्रदेश में राजस्व संबंधी मामलों की सर्वोच्च अदालत कौन सी है? तो इसका सही आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन बी, राजस्व परिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, एक जिला एक उत्पाद यानी कि ओडीओपी योजना के अंतर्गत कन्नौज, जो कन्नौज जिला है आपका, किस उत्पाद के लिए जाना जाता है? आपको ये बताना है, ठीक है। तो इसका सही आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन बी, इत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, उत्तर प्रदेश में राजस्व संहिता को किस वर्ष लागू किया गया था? उत्तर प्रदेश में राजस्व संहिता को किस वर्ष लागू किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन बी, 2006। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, वर्ष 2024 तक पुलिस में जो कहीं ना कहीं पुलिस कमिश्नरेट प्रणाली थी, वो कितने शहरों में लागू थी? पुलिस कमिश्नरेट प्रणाली कितने शहरों में लागू थी, आपको ये बताना है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन सी, 7। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है? उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाता है प्यारे साथियों ऑप्शन डी, मुरादाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, भारत में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट किस वर्ष लागू किया गया था? सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम कब लागू किया था, आपको ये बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाता है प्यारे साथियों ऑप्शन बी, सन 2000। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होता है? नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका सही आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन सी, प्रधानमंत्री। प्यारे साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन बी, एस्कॉर्बिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, रक्त समूह यानी कि ब्लड ग्रुप की खोज किस वैज्ञानिक द्वारा की गई थी? रक्त समूह यानी कि ब्लड ग्रुप की खोज किस वैज्ञानिक द्वारा की गई थी? तो इसका सही आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन बी, कार्ल लैंड स्टीनर। कार्ल लैंड स्टीनर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, पृथ्वी पर किसी वस्तु का वजन सबसे अधिक कहाँ पाया जाता है? पृथ्वी पर किसी वस्तु का वजन सबसे अधिक कहाँ पाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाता है प्यारे साथियों ऑप्शन डी, ध्रुवों पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, भौतिकी में कार का एसआई मात्रक क्या होता है? भौतिकी में कार का जो एसआई मात्रक है वो क्या होता है? तो इसका सही आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन सी, जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, पीतल यानी कि ब्रास किन धातुओं के मिश्रण से बनता है? तो इसका सही आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन सी, तांबा और जस्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, भारत में जो शेयर मार्केट है या शेयर बाजार है का नियमन या नियंत्रण किस संस्था द्वारा किया जाता है? जो भारत में शेयर मार्केट है उसका कहीं ना कहीं जो नियंत्रण है किस संस्था द्वारा किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन सी, सेबी यानी कि भारतीय प्रतिभूत और विनियमन बोर्ड, विनियमन बोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन
डी इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर निर्मित है? भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर निर्मित है? तो इसका सही आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन सी, सतलुज नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया? तो इसका सही आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन सी, सूरत। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, गंगा नदी उत्तर प्रदेश के कितने जिलों से होकर बहती है? गंगा नदी उत्तर प्रदेश के कितने जिलों से होकर बहती है? तो इसका सही आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन बी, 28। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, दादरी मेला उत्तर प्रदेश के किस शहर में आयोजित किया जाता है? दादरी मेला उत्तर प्रदेश के किस शहर में आयोजित किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन डी, बलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, ऑक्सीजन की खोज किस वैज्ञानिक ने की? ऑक्सीजन की खोज किस वैज्ञानिक ने की? तो इसका सही आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन डी, जोसेफ प्रिस्टली। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, निम्न में से कौन सा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह नगर था? निम्न में से कौन सा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह नगर था? तो इसका सही आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन बी, लोथल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, कुतुबुद्दीन ऐबक किस वंश का संस्थापक था? कुतुबुद्दीन ऐबक किस वंश का संस्थापक था? तो इसका सही आंसर हो जाता है आपका प्यारे साथियों ऑप्शन सी, गुलाम वंश या मामूलक वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, किस मुगल शासक के शासनकाल में वास्तुकला का स्वर्ण युग कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन सी, शाहजहां। प्यारे साथियों, आपका कहीं ना कहीं इसमें एक क्वेश्चन बनता है कि तुजुक ए बाबरी, ठीक है, कि लेखक कौन है और ये किसकी आत्मकथा है, आपको ये बताना है, ठीक है। ऑफलाइन कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज की स्थापना किस वर्ष की थी? तो इसका सही आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन सी, 1943। प्यारे साथियों, इसमें एक छोटा सा ट्विस्ट है, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। आजाद हिंद फौज की स्थापना कैप्टन मोहन सिंह ने की थी, ठीक है, और इसका कहीं ना कहीं जो सक्रिय या एक्टिव करने का श्रेय किसे जाता है? तो सुभाष चंद्र बोस को जाता है। सुभाष चंद्र बोस ने 1943 में इसको एक्टिव किया था, यानी कि सक्रिय किया था, लेकिन 1942 में कैप्टन मोहन सिंह ने इसकी स्थापना की थी। विशेष ध्यान रखना, इसमें कंफ्यूजन बहुत रहती है। तो फिलहाल इसका आंसर 1943 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, गोदावरी नदी महाराष्ट्र के किस जिले से निकलती है? गोदावरी नदी महाराष्ट्र के किस जिले से निकलती है? तो इसका सही आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन बी, नासिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, भारत में किस राज्य ने सर्वप्रथम पंचायती राज की शुरुआत की थी? भारत में किस राज्य ने पंचायती राज की शुरुआत की थी, आपको ये बताना है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन बी, राजस्थान, ठीक है। राजस्थान के नागौर जिले में कहीं ना कहीं सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था लागू हुई थी। साथ ही साथ एक और स्टेट में लागू हुई थी, आपको ये बताना है कि वो दूसरा राज्य कौन सा था। ऑफलाइन कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन ए का अच्छा स्रोत है? विटामिन ए का अच्छा स्रोत कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन ए, मछली का तेल, फिश ऑयल। प्यारे साथियों, आपको कमेंट करके बताना है कि गाजर में कौन सा विटामिन पाया जाता है, ठीक है। ऑफलाइन कमेंट करके बताइएगा। इस समय गाजर हलवा सब खा रहे हैं, ठीक है, और सिलेक्शन होने के बाद में आप लोग वादा करना कि भैया हम भी गाजर हलवा भेजेंगे आपके लिए, ठीक है। दिन रात एक कर रहे हैं, कम समय में ज्यादा कंटेंट डिलीवर कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं हमारे भाइयों का वर्दी का सपना पूरा हो जाए, ठीक है। यदि क्लास अच्छी लग रही हो प्यारे साथियों तो एक बार लाइक कर दीजिए। तुम्हारा भाई बहुत मेहनत करता है, इस क्लास को कहीं ना कहीं तैयार करने में कई घंटों की मेहनत होती है, ठीक है, जो इतने कम समय में आपको प्रोवाइड की जाती है। तो प्यारे साथियों, लाइक जरूर कर दीजिएगा। बाकी बात कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो उत्तर प्रदेश राज्य में परीक्षा बांध किस नदी पर बनाया गया है? उत्तर प्रदेश राज्य में परीक्षा बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन सी, बेतवा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1975 में भारत द्वारा लॉन्च किया गया जो पहला अंतरिक्ष यान था उसका क्या नाम था, आपको यह बताना है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन बी, आर्यभट्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, अंटार्कटिका का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? अंटार्कटिका का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन डी, बिन्सन मैसिव। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, कलाकोट थर्मल पावर स्टेशन किस भारतीय राज्य में स्थित है? कलाकोट थर्मल पावर स्टेशन किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन ए,
जम्मू और कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, सरकारी बजट पेश करने की तारीख कौन तय करता है? सरकारी बजट पेश करने की तारीख कौन तय करता है? तो इसका सही आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन डी, केंद्रीय मंत्रिमंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, हाल ही में विश्व का सबसे बड़ा मखाना उत्पादक देश कौन सा बन गया है? हाल ही में विश्व का सबसे बड़ा मखाना उत्पादक देश कौन सा बन गया है? तो इसका सही आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन बी, भारत। प्यारे साथियों, आपको कमेंट करके बताना है कि जो मखाना बोर्ड का स्थापना कहीं ना कहीं गवर्नमेंट करने जा रही है, वो किस स्टेट में करने जा रही है और कहाँ पे करने जा रही है, ठीक। तो इसका आंसर आप लोग ऑफलाइन कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, क्वेश्चन नंबर 39, हाल ही में 20 दिसंबर 2025 को सशस्त्र सीमा बल का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो इसका सही आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन बी, 65वां। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, हाल ही में राष्ट्रपति ने पीएससी अध्यक्षों की सम्मेलन का उद्घाटन किया है। हाल ही में राष्ट्रपति ने पीएससी अध्यक्षों के सम्मेलन का उद्घाटन किया है। तो इसका सही आंसर हो जाता है, कहाँ पे किया है? तो हैदराबाद में किया है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41, हाल ही में किस देश ने दूसरी बार अंडर 19 महिला विश्व कप का खिताब जीता है? तो इसका सही आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन ए, भारत। प्यारे साथियों, इससे पहले 2023 में भारत ने अंडर 19 महिला विश्व कप जीता था, ठीक है। तो लगातार 2 बार जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42, हाल ही में केंद्र सरकार ने बीएसएफ भर्ती में अग्निवीरों के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण को मंजूरी दे दी है? तो इसका सही आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन सी, 50%। प्यारे साथियों, इसको इंपॉर्टेंट लगा के चलिएगा, ये परीक्षा की दृष्टि से आपका बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है। बाकी प्यारे साथियों, आपको बताना है कि उत्तर प्रदेश में जो कहीं ना कहीं अग्निवीरों को राज्य गवर्नमेंट की जो नौकरियां होती है उसमें कितने परसेंट 36 आरक्षण दिया गया है, कमेंट करके आप लोग ऑफलाइन बताइएगा, ठीक है। साथ ही साथ जिन साथियों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, लाइक कर दीजिएगा और ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए। बाकी धुआं काट देंगे, जिस दिन आप पेपर में बैठेंगे उस दिन याद करेंगे कि अंकित भैया ने कुछ बताया था और वो चीजें सामने दिख रही हैं, ठीक है। तो इस चीज का याद रखिएगा। बाकी बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 43, ईस्टर्न तिमोर जो 191वां सदस्य देश बन गया है, किस महाद्वीप पर स्थित है? तो इसका सही आंसर प्यारे साथियों हो जाता है आपका एशिया, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44, टोडरमल किससे संबंधित थे? टोडरमल किससे संबंधित थे? तो इसका सही आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन सी, वित्त यानी कि फाइनेंस विभाग कहीं ना कहीं ये संभालते थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45, इलेक्ट्रिक बल्ब में सामान्यतया कौन सी गैस भरी जाती है? आपको बताना है कि जो इलेक्ट्रॉनिक वाला बल्ब होता है उसमें कौन सी गैस भरी जाती है। प्यारे साथियों, जो ट्यूबलाइट पहले आती थी उसमें कौन सी गैस भरी जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन ए, नाइट्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46, भारत का लौह पुरुष के नाम से कौन प्रसिद्ध है? भारत का लौह पुरुष के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो इसका सही आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन डी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47, चुनाव याचिका का निर्णय करने का अधिकार किसके पास है? चुनाव याचिका का निर्णय करने का अधिकार किसके पास है? तो इसका सही आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन सी, उच्च न्यायालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48, सूर्य का प्रकाश हम तक पहुंचने में लगभग कितना समय लेता है? सूर्य का प्रकाश हम तक पहुंचने में लगभग कितना समय लेता है? तो इसका सही आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन सी, 8 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49, ग्रेट विक्टोरिया डिजर्ट कहाँ स्थित है? ग्रेट विक्टोरिया डिजर्ट कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन सी, ऑस्ट्रेलिया। तो प्यारे साथियों, मात्र 51 रुपए में जीके जीएस का फुल नोट्स, जिसमें आपको मिल जाते हैं 1200 से अधिक पेज के नोट्स, जिसमें आपके हर सब्जेक्ट के टॉपिक वाइज थ्योरी और 7000 से अधिक उसके अंदर की एमसीक्यू चैप्टर वाइज दिए गए हैं, ठीक है। तो आप चाहते हैं अपनी तैयारी को और बेहतर करना, कहीं ना कहीं जीके जीएस का डर खत्म करना और चाहते हैं कि सिलेक्शन के करीब पहुंचना, इन 90 दिनों में बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जीके जीएस ही अहम रोल निभा रहा है इसमें। तो मात्र 90 दिनों में तैयारी करने के लिए पीडीएफ आपके लिए रामबाण साबित होती है, ठीक है। तो इस पीडीएफ को जरूर लीजिएगा। इस पीडीएफ को लेने के लिए आप 9453373034 पे कांटेक्ट कर सकते हैं, जहां से आप क्यूआर कोड के माध्यम से पेमेंट कर दीजिए और तुरंत आपको पीडीएफ फॉर्म में ये नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो इस पीडीएफ को जरूर लीजिएगा अपनी तैयारी को बेहतर करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, क्वेश्चन नंबर 50, सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन से हैं? सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन से हैं? तो इसका सही आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन सी, महाद्वीपीय ग्लेशियर, महाद्वीपीय ग्लेशियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51, ओएस कंप्यूटर संक्षिप्ताक्षर सामान्यतया किसका प्रतिनिधित्व करता है? तो प्यारे साथियों, इसका आंसर आप लोग ऑफलाइन कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। बहुत सारे साथी हैं जो ऑफलाइन कमेंट बॉक्स में आंसर देते हैं, लेकिन बहुत सारे साथी इसमें ऐसे भी हैं जो
कहीं न कहीं नहीं देते हैं। तो उनसे भी कहेंगे कि आप लोग ऑफलाइन कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा और कमेंट करके अभी लाइव बताइए कि कितने क्वेश्चन आपके टोटल सही हुए 50 में से। नेक्स्ट सेशन चल रहा है प्यारे साथियों, आज चौथा है जिसमें 50 क्वेश्चन है रिवीजन के, ठीक है? तो प्यारे साथियों इसको भी आप लोग लीजिएगा। एक भी क्वेश्चन मिस मत करना, कहीं न कहीं ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है जितना आपका पहले का सेक्शन था, ठीक है? तो प्यारे साथियों इसका पहला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में जैन एवं बौद्ध दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन ए कौशाम्बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, उत्तर प्रदेश का नौचंदी मेला कहाँ पर लगता है? उत्तर प्रदेश का नौचंदी मेला कहाँ पर लगता है? तो इसका सही आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन सी मेरठ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, उत्तर प्रदेश में स्थित बरसाना का होलिका उत्सव किस नाम से प्रसिद्ध है? उत्तर प्रदेश में स्थित बरसाना का होलिका उत्सव किस नाम से प्रसिद्ध है? तो इसका सही आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन सी लठमार होली। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, उत्तर प्रदेश के किस नगर में भारत का सबसे प्राचीनतम संग्रहालय स्थित है? उत्तर प्रदेश के किस नगर में भारत का सबसे प्राचीनतम संग्रहालय स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन डी लखनऊ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, उत्तर प्रदेश के किस नगर में 2 पुरातत्व संग्रहालय स्थित हैं? उत्तर प्रदेश के किस नगर में 2 पुरातत्व संग्रहालय स्थित हैं? तो प्यारे साथियों इसका आंसर आपका तो इलाहाबाद तो होगा ही, साथ ही साथ प्यारे साथियों अगर आप इसको रिसर्च करेंगे तो वाराणसी भी इसका सही आंसर हो सकता है, ठीक है? अगर दोनों ऑप्शन में है तो इलाहाबाद, अगर वाराणसी ऑप्शन में है तो वाराणसी ही सही होगा, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, उत्तर प्रदेश में वृद्धावस्था पेंशन योजना का आरंभ किस वर्ष हुआ था? तो इसका सही आंसर प्यारे साथियों हो जाता है आपका ऑप्शन ए दिसंबर 1957। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, उत्तर प्रदेश में जवाहर रोजगार योजना कब शुरू की गई या शुरू हुई? तो इसका सही आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन सी 1 अप्रैल 1989। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक लघु उद्योग किस नगर में है? उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक लघु उद्योग किस नगर में है? तो इसका सही आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन सी कानपुर। प्यारे साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना कब शुरू हुई थी? उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना कब शुरू हुई थी? तो इसका सही आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन डी 18 जून 2001। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, उत्तर प्रदेश का प्रथम विश्वविद्यालय कहाँ पर और कब स्थापित किया गया? उत्तर प्रदेश का प्रथम विश्वविद्यालय कहाँ पर और कब स्थापित किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन सी इलाहाबाद। इलाहाबाद में स्थापित हुआ था और 1887 में, ठीक है? ये चीज ध्यान रखना 1887 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन ए बिम्बिसार। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से किस शासक ने सबसे पहले सोने के सिक्के जारी किए थे? तो इसका सही आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन ए हिंद यवन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, किस मुगल शासक ने आगरा में चित्रशाला स्थापित की थी? किस मुगल शासक ने आगरा में चित्रशाला स्थापित की थी? तो इसका सही आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन बी अकबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, मोती मस्जिद का निर्माण किस शासक ने कराया था? मोती मस्जिद का निर्माण किस शासक ने कराया था? तो इसका सही आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन बी शाहजहां। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? तो प्यारे साथियों इसका सही आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन सी 326। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, बल्ब का फिलामेंट अत्यंत पतला और लंबा क्यों बनाया जाता है? बल्ब का फिलामेंट अत्यंत पतला और लंबा क्यों बनाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन ए उच्च प्रतिरोध। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से किस द्रव का घनत्व सबसे कम होता है या कम है? तो इसका सही आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन बी पेट्रोल। आप देखते होंगे ये जब टंकी पे जाओ तो कहीं ना कहीं जब पेट्रोल डलवाने तो डालता है तो वो उड़ता रहता है, ठीक है? तो इससे लगता है कहीं न कहीं इसका सबसे कम घनत्व होता है, आपको भी ना? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, 1 हॉर्स पावर कितने वाट के बराबर होता है? तो इसका सही आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन डी 746 वाट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, कैमरे में किस प्रकार के लेंस का उपयोग में लाया जाता है? कैमरे में किस प्रकार का लेंस उपयोग में लाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन ए उत्तल लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, नमक का रासायनिक नाम क्या है? नमक का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाता है प्यारे साथियों ऑप्शन ए सोडियम क्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, कौन सा पदार्थ अम्लीय नहीं है? कौन सा पदार्थ अम्लीय नहीं है? इसका सही आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन सी सोडा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, कौन सी गैस जलती नहीं है? कौन सी गैस जलती नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन सी नाइट्रोजन।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, किस गैस से आग बुझाई जा सकती है? किस गैस से आग बुझाई जा सकती है आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन सी, कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, मानव शरीर में रक्त कौन से अंग पंप करता है? मानव शरीर में रक्त कौन सा अंग पंप करता है? तो इसका सही आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन बी, हृदय। ऑप्शन बी, हृदय। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, पाचन तंत्र का मुख्य अंग कौन सा है? पाचन तंत्र का मुख्य अंग कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन ए, पेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, केप ऑफ गुड होप के रास्ते भारत तक समुद्री मार्ग की खोज किसने की? केप ऑफ गुड होप के रास्ते भारत तक के समुद्री मार्ग की खोज किसने की? तो इसका सही आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन ए, वास्को डी गामा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, वर्ष 1946 में गठित अंतरिम कैबिनेट बैठक की अध्यक्षता किसने की? वर्ष 1946 में गठित अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता किसने की? तो इसका सही आंसर प्यारे साथियों हो जाता है आपका ऑप्शन सी, जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, बम्बई स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना कब हुई? बम्बई स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना कब हुई? तो इसका सही आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन सी, 1875। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे के चक्र में कितनी तीलियां होती हैं? आपको बताना जो तिरंगा में चक्र होता है उसमें कुल कितनी तीलियां होती हैं? तो इसका सही आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन सी, 24। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका सही आंसर प्यारे साथी हो जाता है आपका ऑप्शन सी, मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, भारतीय सिनेमा के जनक थे, भारतीय सिनेमा के जनक थे। तो इसका सही आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन बी, दादा साहब फाल्के। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, भारत में सबसे अधिक वर्षा वाला राज्य कौन सा है? भारत में सबसे अधिक वर्षा वाला राज्य कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन बी, मेघालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, भारत के किस शहर को पिंक सिटी कहते हैं? भारत के किस शहर को पिंक सिटी कहते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन डी, जयपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, भारत में सबसे ज्यादा विद्यालय किस राज्य में है? भारत में सबसे ज्यादा विद्यालय किस राज्य में है? तो इसका सही आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से किस का जन्म डॉक्टर दिवस के रूप में मनाया जाता है? निम्नलिखित में से किसका जन्म दिवस डॉक्टर दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन ए, डॉक्टर विधान चंद्र राय। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, भारत का प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन था? भारत का प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन बी, सुकुमार सेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्त की आयु कितनी होती है? तो इसका सही आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन ए, 65 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से कौन सा एलपीजी का प्रमुख घटक है? निम्नलिखित में से कौन सा एलपीजी का प्रमुख घटक है? प्यारे साथियों, यदि क्लास अच्छी लग रही हो, उम्मीद करते हैं हमने तो मेहनत किया है भाई, लेकिन आपको अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। बाकी यदि अपने दोस्तों तक चाहो तो शेयर कर दो भाई। मेहनत दिख रही हो कि ईमानदारी से सामने वाला व्यक्ति मेहनत कर रहा है हमारे पीछे। आज लगभग मान के चलिए आज दूसरा महीना चल रहा है, ठीक है। रेगुलर क्लास टाइम पे और कम समय में ज्यादा कंटेंट दिए हैं, तो इस चीज से कहीं ना कहीं एक हक बनता है कि हम आप लोग एक बड़े भाई होने के नाते कि अंकित भाई तुम्हारे लिए हम कुछ भी कर देंगे, ठीक है। ये फीलिंग होनी चाहिए कि भाई तुम कुछ भी कहो, ठीक है, तुम्हारे लिए हम तैयार हैं। तो एक छोटा सा शेयर का एक अधिकार तो हमको भी बनता है, ठीक है। तो शेयर कर दीजिएगा आप लोग। तो इसका सही आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन बी, ब्यूटेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39, विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन ए, 25 अप्रैल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन ए, 4 फरवरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41, द समर पैलेस कहाँ स्थित है? द समर पैलेस कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन डी, चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42, भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ लगती है? प्यारे साथियों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, कहीं ना कहीं इसमें ट्रेंडिंग में है, थोड़ा सा हॉट टॉपिक बनता है, तो इसलिए इसको भी इंपॉर्टेंट लगा के चलिएगा, ठीक है। बांग्लादेश इस समय कहीं ना कहीं अपने उग्र रूप धारण किए है, इंडिया से फर्जी भड़क रहा है। होता नहीं है कि घर में छोटका लड़का वो होता है, गुस्सा आ जाता है, तब तब मान भुनभुना के चलता है, ठीक है। तो वही हाल है कर, ठीक है। तो इस समय गुस्सा आया हुआ है बांग्लादेश, तो मनाने की कोशिश कर रहा है, बाकी नहीं मानता है तो क्या होता है घर में, जो बड़े घर के होते हैं फिर कनपटिया देते हैं, जब कनपटिया देते हैं तो मान जाता है, तो वही हाल इस समय बांग्लादेश का है, ठीक है।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है क्वेश्चन नंबर 43। नवोदय विद्यालय में दाखिला किस कक्षा में होता है? नवोदय विद्यालय में दाखिला किस कक्षा में होता है? तो इसका सही आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन सी, छठी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44। महावीर का प्रथम अनुयायी कौन था? महावीर का प्रथम अनुयायी कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन सी, जमाली। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45। इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था? इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था? तो इसका सही आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन बी, जेपी एकार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46। प्रकाश की गति किसके बीच में जाते हुए न्यूनतम होती है? प्रकाश की गति किसके बीच में जाते हुए न्यूनतम होती है? तो इसका सही आंसर हो जाता है आपका प्यारे साथियों ऑप्शन सी, कांच। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47। परमाणु भार का अंतरराष्ट्रीय मानक है? परमाणु भार का अंतरराष्ट्रीय मानक है? तो इसका सही आंसर हो जाता है आपका कार्बन 12। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48। किसी अधिनियमित संविधान का सबसे पहले उदाहरण है? किसी अधिनियमित संविधान का सबसे पहला उदाहरण आपको कौन सा है ये बताना है, ठीक है, जिसका लिखित संविधान कहीं ना कहीं बन गया था। तो इसका सही आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन डी, अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49। किस वर्ष नाबार्ड की स्थापना हुई थी? किस वर्ष नाबार्ड की स्थापना हुई थी? तो इसका सही आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन डी, 1982। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50। भारत में अब तक कितनी बार आपातकाल लागू किया गया है? भारत में अब तक कितनी बार आपातकाल लागू किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन सी, 3 बार। तो प्यारे साथियों, मात्र 51 रुपए में जीके जीएस के फुल नोट्स, जिसमें 1200 से अधिक पेज शामिल हैं। प्यारे साथियों, इसके अंदर आपको मिल जाता है हर सब्जेक्ट के टॉपिक वाइज थ्योरी, जिसमें आपके कहीं ना कहीं हर सब्जेक्ट के टॉपिक टू टॉपिक रिलेट करके बढ़िया से बताया गया है। 7000 से अधिक एमसीक्यू चैप्टर वाइज, जैसे एक टॉपिक खत्म होता है उसका कहीं ना कहीं आपका एमसीक्यू मिल जाता है। तो आप थ्योरी पढ़िए, उसके बाद में तुरंत एमसीक्यू लगाइए। तो इससे क्या होता है कि आपकी थ्योरी एकदम क्लियर हो जाती है। उसके बाद में यहाँ जब आप क्लास में आएंगे तो ये क्लास आपको थोड़ा सा यूनिक दिखेगी, ठीक है। तो इससे जीके जीएस का आपका कहीं ना कहीं जो पोर्शन कमजोर रहेगा वो धीरे धीरे आपका मेंटेन होता चला जाएगा। 90 दिन है, कम समय है, ज्यादा कंटेंट है आपके पास, तो 1200 पेज की कहीं ना कहीं ये कंटेंट आपको बहुत ही हेल्पफुल लगेगा, ठीक है। इस नोट्स को चाहते हैं आप लेना तो 94 53 37 30 34 पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, जहां से मात्र 51 रुपए आपका पेमेंट करेंगे और जैसे ही पेमेंट डन होता है क्यूआर कोड के माध्यम से तुरंत आपको पीडीएफ फॉर्म में ये नोट्स मिल जाएंगे। तो प्यारे साथियों, जिन साथियों ने अभी तक नहीं लिया है वो जरूर लें। बहुत सारे हमारे साथी ऐसे हैं जिन्होंने नोट्स लिया है, तो वो अपना रिव्यू ऑफलाइन कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा कि नोट्स कैसा लगा, उसके अंदर कंटेंट कैसे लगे। बाकी प्यारे साथियों, यदि आप लोगों ने पिछला क्लास नहीं लिया है तो उसको भी जाके जरूर लीजिएगा, जिसमें कहीं ना कहीं 100 प्रश्नों की निचोड़ थे जो कि बहुत ही यूनिक थे। बाकी प्यारे साथियों, बात करते हैं 100 क्वेश्चन में से आपके टोटल क्वेश्चन कितने सही हुए, साथ ही साथ आपके 51 नंबर क्वेश्चन के जो होमवर्क थे उसका आंसर आप लोग ऑफलाइन कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। बाकी यदि क्लास पसंद आई हो, तुम्हारे भाई की मेहनत दिख रही हो और चाहते हैं कहीं ना कहीं तुम्हारा भाई ऐसे ही मोटिवेट होके रेगुलर मेहनत करता रहे, तो एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अपने हित मित्र, दोस्त यार, टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और कोनोग्राम होगा वहां भी शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। और बाबू सोना भी होंगे तो उनको भी शेयर कर दीजिएगा भैया, ठीक है। और इससे ज्यादा क्या बोल सकते हैं। यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और भैया लाइक शेयर का सिलसिला एकदम धमाकेदार करते रहिएगा। बाकी मिलते हैं फिर सुबह 9 बजे, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।